दोस्तों, रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर, इस खूबसूरत शहर में बहने वाली नेवा नदी, व्हाइट नाइट का जादू, और क्या ही चाहिए आपको। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी जब आपको ये पता चलेगा कि इसे रूस का भूतिया शहर कहा जाता है, जहाँ की भूतिया कहानियां महलों, पुलों और संग्रहालय से जुड़ी हैं। इस शहर के एक संग्रहालय में इतनी कलाकृतियां हैं, अगर एक पेंटिंग को आपने 1 मिनट दिया तो 11 साल लग जाएंगे सारी पेंटिंग्स को देखने में। सबसे बड़ा पैलेस और सोने से जड़ा हुआ कैथेड्रल आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें और खासियत है इस शहर के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग की सैर पर, जो कि रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग उत्तर पश्चिम रूस में नेवा नदी के किनारे बसा है। ये बाल्टिक सागर के फिनलैंड की खाड़ी के नजदीक है। सांस्कृतिक राजधानी, कई अद्भुत और हैरान करने वाली बातें इस शहर के साथ जुड़ी है। दोस्तों, इस शहर की आबादी करीब 50 लाख के आसपास है और यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं और उसके बाद यहाँ पर इस्लाम धर्म नजर आता है। इतिहास पर नजर डालें तो इस शहर का बहुत कुछ यूनिक है। जानकर आपको हैरानी होगी कि इस शहर का नाम कई बार बदला गया। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम 3 बार बदला गया। पहले ये सेंट पीटर्सबर्ग था, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसे पेट्रोग्राड कर दिया गया। सोवियत संघ के दौरान इसका नाम लेनिनग्राड कर दिया गया और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका मूल नाम सेंट पीटर्सबर्ग फिर से रख दिया गया। सेंट पीटर्सबर्ग की नींव 1703 में पीटर द ग्रेट ने महान उत्तरी युद्ध के दौरान रखी थी। 27 मई 1703 को उन्होंने पीटर और पॉल किले की नींव रखी, जो नए शहर की पहली ईंट और पत्थर की इमारत बन गई और 1721 से 1730 तक और फिर 1730 से 1917 तक रूसी साम्राज्य की राजधानी रहा। इसी के साथ दोस्तों, गर्मियों के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में व्हाइट नाइट्स का अद्भुत नजारा देखा जाता है। इस समय सूर्य कभी पूरी तरह से नहीं डूबता और रातें भी उजली होती हैं। ये प्राकृतिक घटना लोकल और विदेशी दोनों लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। इसी के साथ उत्तर का वेनिस भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 342 से अधिक नहरें और पुल हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पुल डॉल ब्रिज है। रात के समय ये खुल जाता है और इसे देखने के लिए यहाँ हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग की नेवा नदी सर्दियों में जम जाती है और गर्मियों में एक जलमार्ग बन जाती है। नदी के किनारे की खूबसूरती बहुत ही खास है। इसी के साथ सेंट पीटर्सबर्ग शहर अनोखा त्योहार व्हाइट नाइट फेस्टिवल मनाता है। ये फेस्टिवल मई में मारिस्की थिएटर में स्टार्स ऑफ द व्हाइट नाइट्स के साथ शुरू होता है और जुलाई में खत्म हो जाता है। इस प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा यहाँ पर एक खूबसूरती और भी है, जिसे आप रहस्यों से भरी खूबसूरती कहेंगे, और ये रहस्यमय कहानियां भी इस शहर से जुड़ी हैं। सेंट पीटर्सबर्ग को रूस का सबसे भूतिया शहर कहा जाता है। कई स्थानीय किंवदंतियां और कहानियां पुराने महलों, पुलों और संग्रहालय से जुड़ी हैं, जो कि भूतों की उपस्थिति की गवाही देती हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ पर भूत रहते हैं। यहाँ का हर्मिटेज संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है दोस्तों, जिसमें 30 लाख से ज्यादा कलाकृतियां मौजूद हैं। इसे देखने के लिए आपको हर आर्ट पर केवल 1 मिनट खर्च करना है। आप पाएंगे कि 11 साल चाहिए आपको यहाँ हर एक कलाकृति को देखने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग की मेट्रो प्रणाली दुनिया की सबसे गहरी यानी कि डीपेस्ट मेट्रो प्रणाली है। इसका सबसे गहरा स्टेशन लगभग 86 मीटर नीचे है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया में ही ऐसे मंदिर है जहाँ पर सोना या चांदी का यूज किया गया है स्ट्रक्चर में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। विदेशों में भी ऐसी बहुत सारी चर्चें हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर सोने को यूज किया गया है। सेंट आइजैक कैथेड्रल भी उनमें से एक है। यहाँ का गुम्बद 100 किलोग्राम से ज्यादा शुद्ध सोने से ढका हुआ है। ये स्ट्रक्चर इतना भारी है कि इसे बनाने में लगभग 40 साल लग गए थे दोस्तों। अब जरा सोच के देखिए इसका इतिहास कितना पुराना होगा। इसी के साथ यहाँ पेट्रोव पैलेस अपनी भव्यता और 150 से अधिक फव्वारों के लिए फेमस है। इसका मुख्य अट्रैक्शन ग्रैंड कैस्केड है, जिसमें पानी का प्रभाव बिना पंप के ग्रेविटी की वजह से बहुत तेज चलता है, जो अपने आप में अजूबा है। इसी के साथ सेंट पीटर्स रूसी साहित्य के महान लेखकों जैसे अलेक्जेंडर पुश्किन और फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की का घर रहा। इनकी कहानियां और कविताओं में इस शहर का जिक्र बार बार मिलता है दोस्तों। यहाँ की एक चीज और भी बहुत खास है, वो है आइस पैलेस। सर्दियों के दौरान यहाँ आइस पैलेस बनाया जाता है, जो पूरी तरह से बर्फ से बना होता है।
ये अपनी अनोखी वास्तुकला और बर्फीली मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। पीटर और पॉल किला शहर में बनी पहली इमारत है। वैसे दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव छुट्टी मनाने की जगह है। यूरोप की सबसे दिलचस्प और हिस्टोरिकल प्लेस में से एक। चाहे आप रोमांटिक और बर्फीली रूसी सर्दियों के बीच, यहाँ गर्मियों के महीनों की चमकदार सफेद रातों के दौरान यहाँ कभी भी आइए, आपको एहसास उतना ही खास होगा। आप सेंट पीटर्सबर्ग की संस्कृति सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी आप इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको कुछ चीजें हैं जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। सबसे पहले तो सेंट आइजैक कैथेड्रल। सेंट आइजैक कैथेड्रल सेंट पीटर्सबर्ग की सबसे भव्य और विशाल चर्चों में से एक है। इसका गुम्बद 100 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने से बना है और इसे दूर से ही देखा जा सकता है। कैथेड्रल की इमारत में अद्भुत चित्रकारी है, संगमरमर और मोज़ेक कला का काम किया गया है। 300 से अधिक मूर्तियां हैं और नक्काशियां हैं जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। इसी के साथ अगर आप शहर का 360 व्यू देखना चाहते हैं तो कैथेड्रल की छत पर जरूर जाएं। ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी परफेक्ट है। दोस्तों, दिस इज हर्मिटेज म्यूजियम। हर्मिटेज म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग का सबसे प्रमुख और दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालयों में से एक है। इसमें 30 लाख से अधिक कलाकृतियां हैं, जिसमें लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो और रेम्ब्रांड जैसे प्रसिद्ध कलाकारों की रचनाएं हैं। संग्रहालय विंटर पैलेस में स्थित है, जो खुद एक ऐतिहासिक चमत्कार है। ये कभी रूस के सम्राटों का निवास हुआ करता था। इसी के साथ हर्मिटेज की बिल्लियां, जो संग्रहालय में चूहों से रक्षा करती हैं, वो काफी प्रसिद्ध है। ये जगह कला प्रेमियों और इतिहास के शौकीनों के लिए हेवन है। यहाँ हर कलाकृति के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। दोस्तों, दिस इज पेट्रोव पैलेस और गार्डन। पेट्रोव पैलेस को रूस का वर्साय कहा जाता है। ये भव्य महल और बगीचा नेवा नदी के किनारे है। यहाँ 150 से अधिक फव्वारे हैं जो बिना पंप के केवल अट्रैक्शन या फिर गुरुत्वाकर्षण के बल से जलते हैं। ग्रैंड कैस्केड फाउंटेन, जिसमें सोने की मूर्तियों से पानी बहता है और इस जगह का आकर्षण बढ़ा देता है। महल के अंदर सुंदर कलाकृतियां हैं। यहाँ पर मिरर्स हैं और भव्य सजावट है जो आपको शाही फील कराएगी। ये जगह अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जानी जाती है। यहाँ हरियाली और फव्वारों का नजारा अपने आप में ही मंत्रमुग्ध करने वाला है। दिस इज चर्च ऑफ द सेवियर ऑन स्प्लिट ब्लड। ये चर्च अपनी अनूठी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। 1881 में रूसी सम्राट अलेक्जेंडर II की हत्या वाली जगह पर इसे बनाया गया। इसकी बाहरी दीवारें रंगीन मोज़ेक और प्याज के आकार के गुम्बदों से सजाई गई है। चर्च के अंदर 7500 वर्ग मीटर से अधिक मोज़ेक चित्र हैं जो बाइबल की कहानियों को दर्शाते हैं। चर्च की वास्तुकला और रंगीन डिजाइन इसे फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट जगह बनाते हैं। दिस इज नेवा नदी और ड्रॉब्रिज। नेवा नदी सेंट पीटर्सबर्ग की जीवन रेखा है, लाइफलाइन। ये शहर को एक अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता देती है। नेवा नदी अपने आप में खास है और इसका पुल बहुत ही प्रसिद्ध, ड्रॉब्रिज, जिन्हें रात में विशेष समय पर उठाया जाता है। ये दृश्य देखने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं। रिवर क्रूज के जरिए आप पूरे शहर के प्रमुख स्थलों को देख सकते हैं। गर्मियों के व्हाइट नाइट्स के दौरान नेवा नदी पर सैर करना काफी बेहतरीन होता है। नेवा नदी का नाइट व्यू और ड्रॉब्रिज का खुलना आपके सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना देगा। दोस्तों, दिस इज विंटर पैलेस। विंटर पैलेस शहर की सबसे प्रसिद्ध इमारत है और इसके 300 साल पुराने इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका नजर आती है। ये महल पैलेस स्क्वायर पर हावी है और शहर के राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक मूल्य को दिखाता है। ये साम्राज्य का पहला शाही निवास था जिसे फ्रांसिस्को बार्टोलोमो ने बनाया था। इमारत का आगे का हिस्सा 2 स्तंभों के ऊपर है और मूर्तियों और फूलदानों से समृद्ध रूप से सजाया गया है। इसे देखकर एक अलग ही फीलिंग आती है और लगता है कि हाँ, कुछ तो है जो हम देख रहे हैं। दिस इज पीटर और पॉल किला। जियाची द्वीप पर स्थित ये शहर की पहली निर्मित संरचनाओं में से एक थी जो एक रक्षात्मक आधार प्रदान करती थी, यानी कि एक ऐसी लाइन खींचती थी जो सुरक्षा देती थी। किले के कुछ हिस्सों को तब सेंट म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री द्वारा ले लिया गया था और एक म्यूजियम में बदल दिया गया। इसका सुनहरा टावर उस क्षेत्र को चमकाता है जहां पर्यटक पूरा दिन शहर के इतिहास के बारे में जानने में बिता देते हैं। सीरियसली, ये शहर के साथ साथ देश की समृद्धि और इतिहास को बताता है। आई होप दोस्तों आपको ये खूबसूरत शहर पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।